स्वागत है आपका श्री क्लासेस के और एक वीडियो में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 37 देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के आज हम लोग 2-3 सम करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 37 में का ये आज हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन होता है क्या होता है, ये एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स एक क्वांटिटी के साथ में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है तो फर्स्ट क्वांटिटी भी बड़ी होगी। जैसे आप जितना ज़्यादा मटेरियल मंगा रहे हैं या जितना ज़्यादा आप खरीदी कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर मैंने 5 पेन खरीदी किए 25 रुपये अगर मेरा बिल आ रहा है, अगर मैंने 10 पेन खरीदी किए तो 50 रुपये मेरा बिल आ रहा है। इस तरीके से जितना मैं खरीदी ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा बिल बढ़ेगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, तो एक क्वांटिटी के साथ में दूसरी क्वांटिटी घटती है, कम होती है। तो ये कैसे होता है, एक काम करने के लिए आपने 10 लोग लगाए हुए हैं तो उसके लिए एक टाइम लगेगा। अगर उन 10 लोगों की जगह हम लोग और 10 लोग लगा दें, 20 लोग लगा दें, तो मेरा काम आधे टाइम में हो जाएगा, बराबर, यानी कम टाइम में हो जाएगा। जितने ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा लेबर बढ़ रही है, उतना ज़्यादा कम समय में काम हो रहा है। तो यही है इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी हम लोग इसके 2-3 सम देखते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ये सम है, प्रैक्टिस सेट 37 हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। इफ 7 kg onion cost 140 rupees, then how much must we pay for 12 kg of onions? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो x मान लेते हैं। लेट वी पे x रुपीज फॉर, कितने के लिए पूछा हुआ है, 12 kg अनियंस। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लैंग्वेज में वापस यहां पर लिख रहा हूं। अभी हम लोग रेशियो लिखते हैं। हियर देखिए क्या क्या दिया गया है, ऑनियन का क्वांटिटी और उसका कॉस्ट। तो क्वांटिटी एंड कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, 7 kg के लिए 140 रुपीज, 7 kg के लिए 140 रुपीज। तो 12 kg के लिए कितने रुपीज। अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 12 यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा उल्टा हो जाता है इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाते हुए। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 20 इंटू 12। तो मैं 12 इंटू 2 कर सकता हूं, दैट इज 240। x इज इक्वल्स टू 240 रुपीज। तो हमें 12 kg अनियन के लिए 240 रुपीज देने होंगे। यहां पर हम लोग एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, वी मस्ट पे, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी में हम लोग आंसर लिखेंगे, 240 रुपीज फॉर 12 kg अनियंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है कि 600 रुपीज में 15 बंचेस हम लोग फीड बाय कर रहे हैं, तो 1280 रुपीज में कितना फीड बाय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, लेट x bunches of feed can be bought in 1280 रुपीज। 1280 दिया गया है क्वेश्चन में, इन 1280 रुपीज। ये दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है।
number of bunches and its cost is in डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दोस्तों ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसके लिए हम लोग डायरेक्टली रेशो लिख सकते हैं। क्या रेशो हो सकता है, 600 रुपीज़ में दोस्तों 15 बंचेस है, 1280 रुपीज़ में हमने कितना माना हुआ है, x बंचेस माना हुआ है। तो अभी x को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं ऊपर, 1280 इंटू 15 अपॉन 600 डिवाइड कर देते हैं। 15 1 जा 15, 15 4 जार 60, 0 बचा 40, ये 0 को कट कर दिया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जार 8। सो x इज इक्वल्स टू 32। इसका मीनिंग, इसका आंसर, फाइनल आंसर हम नीचे लिखेंगे, है ना। तो इसका मीनिंग 32 bunches of feed can be bought in 1280 rupees. Can be bought in 1280 रुपीज़। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रोपोर्शन, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 cows। तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट x will be needed for 12 cows के लिए पूछा गया है, राइट। 12 cows के लिए x लगने वाला है, ठीक है। दिया गया है दोस्तों, हम लोग लिखेंगे इसको, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। तो फूड सप्लीमेंट नंबर ऑफ काउज and food supplement are in direct proportion, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अभी हम लोग इसी को पिछले सम की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 13 kg 500 ग्राम है, तो मैं लिख सकता हूं 13.5 kg, राइट। 13.5 kg लग रहा है 9 काउस के लिए। कितने काउस के लिए, 9 काउस के लिए। तो 12 काउस के लिए x kg लगेगा। तो ये 12 जो यहाँ पर नीचे है उसको हम लोग ऊपर लेकर आ जाते हैं। 12 9 का 9, देखिए यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, 3 से जा रहा है, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। यहाँ पर 3 से शायद जा रहा है, तो 13.5 को मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर डिवीजन करके देखता हूँ। 3 4 जार 12, 1 रिमेनिंग, 5 नीचे ले लिया, 3 5 जार 15, 0 4.5। सो ये कितना हो गया, 4.5। 4 4 जार 16 और 0.5 ये टोटल 2 बन गए। तो ये कितना हो गया, टोटल 18 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 18। सो x इज इक्वल्स टू 18 kg। हम लोग आंसर लिख सकते हैं, फॉर 9 cows 18 kg सप्लीमेंट विल बी नीडेड। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया।
आज के इस वीडियो में बस 3 सम सॉल्व करेंगे।